आखिर कैसे थे सरदार पटेल और नेहरू के बीच संबंध? किस वजह के चलते आई थी नेहरू और सरदार पटेल के रिश्तों में खटास? जब नेहरू को हुआ सत्ता का अभिमान, तो कैसे सरदार पटेल ने सिखाया उनको सबक? दोस्तों, जब जब देश में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू होता है, तो उसमें देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार पटेल के रिश्तों का अक्सर जिक्र होता है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब नेहरू को सत्ता का अभिमान हुआ, तो कैसे सरदार पटेल ने उन्हें सबक सिखा दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। साल था 1947। देश को आजादी मिल चुकी थी। नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो सरदार पटेल को गृह मंत्री जैसा अहम ओहदा मिला। लेकिन दोनों के बीच बनती नहीं थी। एक मौका तो ऐसा भी आया जब सरदार पटेल ने अपना इस्तीफा देने की बात कर दी। ये वाकया गांधी जी की हत्या के कुछ हफ्ते पहले दिसंबर 1947 का है। देश में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। पीएम नेहरू तथा गृह मंत्री सरदार पटेल की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति पूरी तरीके से काबू में नहीं आ पा रही थी। राजस्थान का अजमेर भी इसी तरह सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा हुआ था। कुछ दिनों पहले वहां एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। मामले की तह तक जाने के लिए गृह मंत्री पटेल ने गृह मंत्रालय की तरफ से एक जांच दल को वहां भेजा था। इसी बीच प्रधानमंत्री नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि वो दिसंबर के आखिर में खुद अजमेर जाकर स्थिति को देखेंगे। पटेल को यह बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन नेहरू का लिहाज करते हुए वो चुप रहे। मगर अजमेर यात्रा के ठीक पहले पीएम नेहरू ने ऐलान किया कि वो अजमेर नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह उनका पर्सनल सेक्रेटरी अजमेर जाएगा। सरदार पटेल को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि जब गृह मंत्रालय की जांच समिति पहले से ही अजमेर जा चुकी है, तब पीएम द्वारा अपने पर्सनल सेक्रेटरी को वहां भेजने का मतलब तो सीधे सीधे यही हुआ कि उन्हें गृह मंत्रालय के कामकाज पर भरोसा नहीं है। लोह पुरुष सरदार पटेल भला कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने सीधे नेहरू से इस बारे में आपत्ति जताई और कहा कि अगर वो खुद अजमेर जाते तो बात अलग थी, लेकिन अपने पर्सनल सेक्रेटरी को वहां भेजने पर उन्हें सख्त आपत्ति है। मामले को बढ़ता देख नेहरू ने इसको दबाते हुए कहा कि परिवार में किसी की मौत हो जाने के चलते वो खुद अजमेर नहीं जा पा रहे। उन्होंने दलील दी कि वो अपने सेक्रेटरी को अजमेर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि जो लोग उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं वो मायूस ना हो। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर जो नेहरू ने उनसे कहा, उससे सरदार पटेल भड़क गए। असल में नेहरू ने कहा कि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वो जहां चाहे जा सकता है और जिसे चाहे कहीं भी भेज सकता है। नेहरू की बस इसी बात पर पटेल दिल मिला गए। उन्होंने नेहरू से कहा कि लोकतंत्र में पीएम सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि बराबरी के लोगों में पहले नंबर पर होता है। पटेल ने यह भी कह दिया कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने मंत्रियों पर अपना हुक्म चलाएगा। नेहरू द्वारा अपने सेक्रेटरी को अजमेर भेजने को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। बात इतनी बिगड़ गई कि नेहरू और पटेल दोनों ने महात्मा गांधी से कह दिया कि वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते और अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने दोनों से कहा कि वो उस मामले पर दोनों से बातचीत करेंगे और फिलहाल दोनों अपना अपना काम करते रहें, क्योंकि देश को उसकी जरूरत है। नेहरू और पटेल दोनों गांधी के साथ बैठकर इस मामले पर बातचीत करने का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा मौका नहीं बन पाया कि तीनों लोग एक साथ बैठकर बात कर सके। पहले पटेल को कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ा और उसके बाद गांधी अनशन पर बैठ गए। तीनों के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका आया तो ठीक उसी दिन जिस दिन गांधी की हत्या हुई, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने दिल्ली में शाम को अपनी प्रार्थना से पहले सरदार पटेल को बातचीत के लिए बुलाया। गांधी और पटेल दोनों गुजरात के थे।
उनके बीच संबंध बहुत आत्मीय था। दोनों अक्सर गुजराती में बात करते। उन्होंने पटेल को समझाया कि देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ऐसे में नेहरू और उनका साथ में काम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने पटेल से कहा कि वो अगले दिन नेहरू को बुलाकर साथ बैठकर बातचीत करेंगे ताकि ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन गांधी, नेहरू और पटेल की ये बैठक कभी हो ही नहीं सकी, क्योंकि उसी दिन यानी 30 जनवरी 1948 की शाम को प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी की हत्या कर दी। लेकिन गांधी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। गांधी की हत्या के ठीक 3 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर कहा कि गांधी जी के नहीं रहने के बाद अब परिस्थितियां बहुत हद तक बदल गई हैं। अब पुराने विवाद भूलकर हमें साथ में काम करना ही होगा, क्योंकि देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। उतना ही बड़ा दिल दिखाते हुए सरदार पटेल ने नेहरू को लिखा कि सचमुच गांधी की हत्या से सब कुछ बदल गया है। पटेल ने कहा कि यह बात सही है कि हाल ही के कुछ विवादों से वो बहुत परेशान थे और अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके थे, लेकिन अब नई परिस्थितियों में देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए वो नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हैं। कहा जाता है कि उसके बाद भी नेहरू से उनके मतभेद होते रहे, लेकिन गांधी जी के कहे रास्ते पर चलकर उन्होंने फिर उनको तवज्जो देना सही नहीं समझा। नेहरू भी समझ चुके थे कि सरदार पटेल को डील करना कोई मामूली खेल नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा